हेलो हेलो। मैं विश्वनाथ सिंह, उपाध्यक्ष सीटू, सहायक महामंत्री, बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ, बिहार की तमाम आशा से अनुरोध करता हूँ। ये भी आप लोग लगातार 5-8 महीने से करीब काम कर रही हैं और किसी भी किस्म की राशि आपको नहीं दी जा रही है। काफी पत्राचार करने के बावजूद राज्य राशि किसी आशा को 1 माह, किसी को 2 माह, किसी को 3 माह, किसी को 1 महीना का भी नहीं, और एक भी आशा फैसिलिटेटर को अभी तक कोई राशि नहीं मिली है। जो राशि गई है प्रखंडों में, उसको भी भुगतान करने में घूसखोरी की सूचना प्राप्त हो रही है और ट्रेजरी रूट से पेमेंट होना है, आनाकानी किया जा रहा है। इसके लिए पटना में 15 तारीख को स्कीम वर्कर्स का जो कन्वेंशन हुआ था, जिसमें ऑल इंडिया की हमारी नेत्री या सिंधु आई थी, वहां पर आशा का बैठक समाप्त होने के बाद अलग से आशा का हम लोग बैठक किए और कल हम लोग जूम मीटिंग करके निर्णय लिए हैं कि 20 तारीख को सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को एक इकट्ठा होकर के नारेबाजी के साथ मांग पत्र समर्पित किया जाएगा और एक ही मांग है कि हमारा बकाया राशि उपलब्ध किया जाए। और इसकी सूचना बिहार के मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य सचिव को और कार्यपालक निदेशक को सुधा सुमन महामंत्री के द्वारा दी जा चुकी है। वो हस्तगत कराया जा चुका है और उन्होंने लिख करके भी आपके ग्रुप पर डाला है। आप तमाम आशा के नेत्रियों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सख्ती से लागू कराएं। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री साथी अमित मिश्रा और बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री साथी सुबेश सिंह के द्वारा भी महासंघ के एवं चिकित्सा संघ के जिला मंत्रियों एवं प्रखंड स्तर तक के नेतृत्व से अनुरोध किया गया है कि इस कार्यक्रम में वो आपका सहयोग करें। आप उनसे सहयोग लें और इस कार्यक्रम को सफल करें। यदि 1 अप्रैल तक, 31 मार्च तक हमारे खाते में पैसा नहीं जाएगा तो 1 अप्रैल के बाद इस बजट का, जिस बजट में भारत के प्रधान स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 1 साल पहले घोषणा किया गया था कि 2000 रख के राशि को बढ़ाकर 3500 कर दिया गया है और प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी कर दिया गया है, इसका आदेश निर्गत नहीं हो रहा है। इसलिए 1 अप्रैल को हम जो है पुतला दहन बजट का करेंगे और साथ ही साथ यदि हमारी राशि का भुगतान नहीं हुआ तो हम एक बड़ी बैठक करके बड़ा निर्णय लेकर के अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। तमाम आशा साथियों से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को सख्ती के साथ लागू करें। कोई भी कार्यक्रम सुख को हो, टीकाकरण हो कि कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में उस दिन कोई काम नहीं करना है और इकट्ठा होकर के प्रखंड में नारेबाजी करना है और जो मांग पत्र लिख करके दिया गया उस मांग पत्र को प्रभारी को देना है और उसकी एक प्रतिलिपि सिविल सर्जन को भी रिसीव करा देना है। उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को लागू करेंगी। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, आशा आशा फैसिलिटेटर संघ जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, चिकित्सा संघ जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। बहनों, रोज़ा चल रहा है, हमारी मुस्लिम बहनें रोज़ा में हैं। बहुत जगह पैसा गया है, बहुत जगह भी नहीं गया है, प्रक्रिया में है। बहुत जगह लोगों ने कहा कि नवंबर तक गया है, बहुत जगह जनवरी तक गया है, बहुत जगह प्रक्रिया में है। पैसा जाएगा। अब 2-4-5 दिन के बाद ईद है तो हमारी बहनें तैयारी कर रही होंगी। मगर चलिए, जिन बहनों को पैसा नहीं मिला है उनकी रोज़े बहुत कष्ट से कट रही होंगी। कोई बात नहीं, मगर अब पैसा मिलेगा, इसलिए उसकी तैयारी आप लोग करें। बच्चों को ईद की सेवइयाँ ज़रूर आप लोग खिलाएं, पैसा मिले या ना मिले, मगर बावजूद आपके बच्चे ईद की सेवइयों से वंचित न रहें। जहाँ से भी हो, कुछ अगल बगल से या हमारी कुछ आशा बहनें जो पैसे से मजबूत हों वो ज़रूर मदद करें, क्योंकि पैसा अब मिलना शुरू हो गया है और पैसा अब मिलेगा। यहाँ भी हम लोग दबाव बना करके रखे हुए हैं, तो इसलिए पैसा मिलेगा।
आज मैं खास करके इसलिए फ़ोन की हूँ, मैसेज कर रही हूँ कि कटिहार में हमारी 8 बहनों को सदर अस्पताल में जाने की वजह से और उसमें ड्रेस नहीं रहने की वजह से 8 बहनों पे 8 बहनों को चयन मुक्त कर दिया गया था और कटिहार सदर में के थाने में केस भी करवा दिया गया था। वहाँ पे करीब 1.5-2 महीने हो गए थे, हम लोगों को पता चला। मैं लगातार इस पर कोशिश कर रही थी। बहनें बहुत परेशान थीं, वो 8 आशा बहनें बहुत परेशान थीं। लोग को लग रहा था कि चयन मुक्त तो 2-3 लोग तो अपना मोबाइल और सर्वे ड्यू सब रजिस्टर तक जमा कर दी थी, मगर हम लोगों ने कहा था कि आप परेशान मत होइए, बिल्कुल इस पर आप लोगों की कोई गलती नहीं है, इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आप लोगों को चयन मुक्त कर दिया जाएगा और ऊपर से केस भी कर दिया जाएगा। जरूर समय है, क्योंकि वो तुक नहीं बैठ पा रहा था। मगर यहाँ से भाकपा माले के महबूब आलम, जो अब विधायक नहीं हैं, पूर्व विधायक हैं, मगर उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और पहले वो सिविल सर्जन से जा कर के मिले। सिविल सर्जन ने कहा कि ये हमारे स्तर की कार्रवाई नहीं है, इस पर डीएम ही कर सकते हैं। डीएम 2-4-5 दिन की छुट्टी पर थे। आज महबूब जी भी पटना आ गए थे कामों से। महबूब जी आज पटना से कटिहार पहुँचे और वहाँ पे सभी आशा बहनें आई हुई थीं जिन पर कार्रवाई हुई थी, वो भी, और जो हमारे संघ की नेता लोग थे वो लोग भी। और जिलाधिकारी, कटिहार जिलाधिकारी से शाम 5 बजे मुलाकात हुई, बातों को रखा गया, आवेदन दिया गया और जिलाधिकारी ने कहा इस बात को कि आप लोग ड्रेस में क्यों नहीं थी, अगर ड्रेस में रहती तो कार्रवाई नहीं होती। चलिए, इधर से आशाओं ने गलती मानी, आई कार्ड रहना चाहिए, मगर लोगों ने कहा कि वहाँ कोई आई कार्ड दिया ही नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सिविल सर्जन को कहता हूँ कि आई कार्ड दिया जाए। तो आई कार्ड देने का भी दबाव बना। आशा को कहीं कोई बैठने की जगह नहीं है, इसकी भी शिकायत हुई, इस पर भी उन्होंने संज्ञान लेने की बात की और तमाम 8 आशा कार्यकर्ताओं का जिस पे कार्रवाई हुई थी, जिस तमाम कार्रवाई को वापस लिया, केस भी वापस लेने का आश्वासन दिया। तो ये हमारे यूनियन की तरफ से एक मजबूत हस्तक्षेप हम लोगों ने किया। हम लोग इस बात को लगातार कह रहे थे कि आप निश्चिंत रहिए, कोई कार्रवाई आप पर नहीं होगी, क्योंकि आपने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है कि आप पर कोई कार्रवाई होगी। इस बात को हम लोग कह रहे थे। आशा लोग विचलित थी, मगर आज सारे लोगों के अंदर खुशी है कि इस पर हम बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट हस्तक्षेप करके इस मामले को संज्ञान में लेकर के इस मामले पर कार्रवाई करके सब लोगों को जो उन पर कार्रवाई हुई थी उससे वापस किया गया। यूनियन का यही काम होता है। यूनियन का मतलब है कि अगर आप किसी तरह के कोई कष्ट में हैं, किसी तरह की आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, कहीं पर आपके अंदर संकट आया है, तो यूनियन के लीडर, चाहे वो जिला के हों, चाहे वो प्रखंड के हों, चाहे वो राज्य के हों, इस पर आगे बढ़ करके हस्तक्षेप करे, इस पर संज्ञान ले और इस पर इसके खिलाफ कार्रवाई में जाए, जिस स्तर पर हो। अगर बातचीत से हल हो गया तो ठीक है, नहीं बातचीत से हल हो तो इसके लिए संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और बहुत सारे मसले संघर्ष करके ही हल होते हैं, तो इस दिशा में भी तैयार रहनी चाहिए। और कटिहार की आशा लोग तैयार थी, मगर चलिए 1-2 मीटिंगें हुई और इस तरह से मामले को हल किया गया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि अनावश्यक आशाओं को सड़क पर उतार दें, अनावश्यक आंदोलन कर दें। जो मामला बातचीत के जरिए, जो मामला दबाव बना करके हल हो जाए, ठीक है। अगर नहीं हल होता है तो फिर आंदोलन तो हमारा अंतिम अस्त्र है और उसमें हम जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ तक तैयारी की थी कि अगर नहीं होगा तो पूरे कटिहार में आशा और फैसिलिटेटर हड़ताल पे भी जाएंगी, मगर चलिए उसकी नौबत नहीं आई। तो ये एक मजबूत यूनियन की पहचान है। मगर वहाँ पे और भी यूनियन हैं, मगर किसी ने इस पे हस्तक्षेप नहीं किया। और जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, जो कि ये कहीं से उचित नहीं है, मैं कहना नहीं चाहती, 8 में से मात्र 2 आशा हमारे यूनियन से जुड़ी हुई थी, 6 आशा दूसरे ही यूनियन से जुड़ी हुई थी।
मगर उस यूनियन ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो आप समझ लीजिए कि आज बिहार के अंदर, तमाम जिलों के अंदर, आज आपका अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो कौन यूनियन मजबूती के साथ खड़ा होता है। वहाँ पे रीता जी थी, सविता जी थी, इन लोगों ने लगातार वहाँ मजबूती के साथ उन आशा बहनों के साथ जो रो रही थी, जो कलप रही थी, उनको लग रहा था कि मेरा जीवन का आधार चला गया, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, मगर उन आशाओं को धैर्य बना करके, उन आशाओं के साथ लगातार रह करके, उन आशाओं को यह आश्वस्त करते रहना हमारे दोनों तीनों नेताओं ने, रूबीना जी, ये सारे लोगों ने मिल करके इस मामले को डील की और आज वो लोग दोष मुक्त हुई, बल्कि डीएम ने उन लोगों पे कार्रवाई वापस लिया। तो ये एक बड़ी बात है। यूनियन में बहुत दम होता है और यूनियन इसी के लिए होता है। मगर हमारी आशा बहनें यूनियन की ताकत को समझती तो हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि वो नहीं समझती हूँ, समझती तो हैं, मगर जितनी गंभीरता से यूनियन को लेना चाहिए वो नहीं ले पाती हैं। और बहुत सारी हमारी जो लीडरशिप भी बहुत जगह पे हैं, जो नेतृत्व करती हैं, वो भी अपने नेतृत्व को नहीं समझ पाती हैं। इसलिए जो भी अगर लीडर बनती हैं तो वो अपनी गंभीरता को समझें, वो अपने यूनियन को ईमानदारी पूर्वक नेतृत्व करें, ये मैं जरूर कहूँगी। क्योंकि ये बड़ी यूनियन है, बड़ी जगह है, एक एक लोगों का ऊपर से सीधा देख रेख नहीं हो पाता है। इसलिए आप तमाम लोग इस चीज़ को देखिए और ईमानदारी पूर्वक अपने नेतृत्व को कीजिए। इसलिए इसके लिए एक बड़ा हिस्सा होता है। अगर आज वहाँ यूनियन के नेताओं के पास कुछ पैसे नहीं होते, बल्कि कोई पैसा नहीं था, उन लोगों ने अपना पैसा लगा करके, हमारे नेताओं ने अपना पैसा लगा करके, वो क्योंकि कोई भी काम में खर्च होता है, वो खर्च उन लोगों ने किया। लोगों ने कहा है कि हम लोग मेंबरशिप जमा करेंगे, तो ईमानदार यूनियन के पास, जिला के पास, प्रखंड के पास मेंबरशिप का पैसा होना चाहिए, राज्य के पास मेंबरशिप के, क्योंकि हम लोग साल में एक बार सदस्यता ले रहे हैं। आपसे कोई हर महीने, 2 महीने, 6 महीने पर हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। हम सारी आशाओं को ये कहते हैं साल में एक बार 300 रुपया आप जमा कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है साल में एक बार 300 रुपया जमा करना, मेंबरशिप आप जमा कीजिए। मगर जिनके पास जमा होता है उन नेतृत्वकारी बहनों से भी मैं कहना चाहूँगी कि आप ईमानदारी पूर्वक प्रखंड का कोटा रखिए, जिला का कोटा दीजिए और राज्य का कोटा दीजिए। क्योंकि आशा बहनें, जो मुझे रिपोर्ट मिलती है, जमा करती हैं पैसा, मगर वो पैसा सही से ऊपर तक नहीं आ पाता, जो कि हमारा गोप गुट इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है। गोप गुट बिल्कुल इस बात को चाहता है कि आप सही से, क्योंकि आपका जो खर्च है, अगर किसी भी नेतृत्वकारी हमारी बहनों का जो खर्च है, वो खर्च वो लिख करके दें। हर महीना, साल में 6 महीना पे आप हिसाब दें, क्योंकि आप किन्हीं से भी पता कर लीजिए, राज्य में हमेशा हिसाब दिया जाता है। तो जिला की भी नेतृत्वकारी साथी हिसाब दें और राज्य की भी नेतृत्व हम लोग देते हैं हिसाब, और प्रखंड की भी नेतृत्वकारी साथी हिसाब दें। आपका जो खर्च है आप यूनियन से लीजिए, क्यों कोई नेता इंडिविजुअल खर्च करेंगे। मगर इस यूनियन की ये ताकत है, इस बात को आज समझिए। अगर कटिहार में हमारी यूनियन वहाँ मजबूत नहीं हुई होती तो आज हमारी 8 आशा बेमौत मारी जाती, इसका मुझे बहुत ये अफसोस होता। मगर वहाँ यूनियन मजबूत था, इसलिए उन 8 आशाओं को हम लोगों ने बचा लिया। इन्हीं बातों के साथ कि यूनियन की ताकत को आप पहचानिए, यूनियन की एकता को आप पहचानिए, इन्हीं बातों के साथ इस मैसेज को नीचे तक पहुंचाइए। क्योंकि आज मैं इसी के लिए आप लोगों से मैं बात करना चाही कि हमारी बात आप लोगों से एक बात हो। ये एक सिर्फ 8 आशा की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की आशाओं के लिए एक मिसाल है, यूनियन की ताकत का एहसास है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। मैसेज ज़रूर लंबा हो गया है, इस मैसेज को ज़रूर आप सुनेंगी और एक एक आशा तक पहुंचाएंगी और यूनियन की ताकत को मजबूत बनाएंगी, अपने संघ को मजबूत बनाएंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इनकलाब जिंदाबाद।